अस्सलाम वालेकुम। सारी ज़िंदगी इंसान मटीरियलिस्टिक लाइफ के अंदर तीन चीज़ों के पीछे भागता रहता है: पैसा, शोहरत। इन दोनों चीज़ों को जब मिलाएं तो तीसरी चीज़ उसको मिलती है ताकत। ज़रूरी नहीं हमेशा इन दोनों से ही मिले, लेकिन ये तीन चीज़ें, पैसा, शोहरत और ताकत, ये तीनों चीज़ें अगर एक वर्ड में इनको कन्वर्ट किया जाए तो कुरान इनको एक लफ्ज़ देता है, एक नाम देता है। इसका नाम है हवा। ठीक है। अल्लाह कहता है जिन्होंने अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की, जिन्होंने अपनी हवा की इबादत की, अल्लाह को छोड़ के उन्होंने अपने नफ्स की इबादत शुरू कर दी, अपनी ख्वाहिशात की इबादत शुरू कर दी। ठीक है। अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह की बात को, अल्लाह के हुक्म को, उसके स्टेटस को, ठीक है, उसकी हस्ती को, उसकी ताकत को मानने से इनकार कर दिया और पीछे दौड़ने लग गए इन चीज़ों के। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, ये चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं और इतनी आम हैं, हमें महसूस नहीं होती। ये सिंगर्स, ये म्यूजिशियंस सारे, और ये एक्टर्स, ठीक है, ये पॉलिटिशियंस, ये नाचने गाने वाले सारे लोग, ये क्या करते हैं? इनके पास क्या होता है? इनका नाम होता है, ठीक है, इनकी फेम होती है, उस फेम की वजह से इनको पैसा मिलता है, दे परफॉर्म। अब क्योंकि उनको मीडिया पे उनकी पब्लिक एक्सेस होती है, एनीथिंग दे से वो पावर होती है उनकी, यही तो उनकी पावर होती है। आप किसी पॉलिटिशियन को वोट क्यों देते हैं? वो बड़ा पैसे वाला है इसलिए नहीं, वो पॉलिटिशियन बने ही ऐसे, उसको किसी वजह से फेम मिली है, वो उस फेम को यूज़ करते हुए उसकी वो जो पब्लिक जो फैन फॉलोइंग होगी, जो पब्लिक उसको सुनती है, उसके पीछे दैट्स अ पावर। दे यूज़ द वर्ड्स। अब वो अच्छे वर्ड यूज़ करें, बुरे यूज़ करें, दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन ये तीन चीज़ों का जो एक कॉम्बो बनता है, और ये जो इसके पीछे इसी ही को सब कुछ मान ले कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास मेरा नाम है, मेरी ताकत है, लोग मेरे पीछे चलते हैं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं उसके अंदर मैं ही बस घुस जाती है, उसको अल्लाह का हुक्म दिखाई नहीं देता। ठीक है। उसकी समझ से ये चीज़ें टकराना शुरू हो जाती हैं। एक वक्त आता है कि वो इनकार करना शुरू कर देता है, एक एक कर के वो ढेर सारी चीज़ों का इनकार कर देता है। असल में वो इनकार उसने दिल में अल्लाह का इनकार कर दिया, लेकिन अब उसको ज़ुबान से कहना मुश्किल होता है, तो वो कभी किसी हुक्म का इनकार कर देता है, कभी किसी सुन्नत का इनकार कर देता है, कभी किसी फ़र्ज़ का इनकार कर देता है। वो दाएं बाएं, ही इज़ जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, इज़ नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एजेंडा विच इज़ ऑलरेडी इम्प्लांटेड इनसाइड हिज हार्ट एंड हर हार्ट, राइट। लेकिन वो अल्लाह की ताकत का, ठीक है, अल्लाह के हुक्म का इनकार कर चुका है। तो अल्लाह कुरान में कहता है कि जिसने भी अपने नफ्स की इबादत की मुझे छोड़ के, फिर वो अपना ठिकाना जान ले। दैट्स द थिंग। इन तीन चीज़ों से हमने, अब उनसे बचना है, हमने उसकी आउटकम से बचना है, उसके असर से बचना है। वरना आई मीन व्हाई यू वांट अ फेम टू स्टार्ट विद? आपने फेमस, आपको ज़रूरत क्या फेम लेने की? ठीक है, तो आप पैसा कमा लें, इट्स ओके, आप जितना मर्जी पैसा कमाएं, कहीं दीन मना नहीं करता, इस्लाम मना नहीं करता, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि आप पैसा ना कमाएं। आई हर्ड सो मैनी पीपल, वही जो इनकार करते हैं, जो मुल्लद होते हैं, जिनको इस्लाम से एक्चुअली अंदर से नफ़रत होती है, वो उनको मैंने अक्सर ये कहते सुना है, यू नो, मतलब इन अ मीटिंग, नॉट सिंग, मतलब इन अ विजन डिस्कशन, वो कह रहे होते हैं, ये मौलवी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि आप पैसा ना कमाओ और ये ना करो और वो ना करो और बस अल्लाह अल्लाह। किसने? कोई एक बंदे का नाम तो लेना, किसी एक बंदे का नाम तो लें जो जिसने कहा हो कि दीन कहता है, इस्लाम कहता है पैसा, आपका पैसा कमाओ भाई, आप मिलियन क्या बिलियंस कमाओ, बिलियनियर बनाओ, अब दुनिया के रिचेस में। थिंग इज, आप उस पैसे की इबादत ना शुरू कर दें, उस ही को सब कुछ ना समझ लें, उस ही को अपनी मंजिल ना बना लें, उसी को अपना मकसद ना बना लें, इससे दीन मना करता है। ठीक है। पावर लेने से अल्लाह मना नहीं करता, दीन मना नहीं करता कि आप पॉलिटिशियन ना बने, या आप किसी बड़ी सीट पे ना जाएं, आप किसी आर्मी के सरबराह ना बने, ठीक है, आप अपना एक बड़ा ग्रोह, अल्लाह डज नॉट स्टॉप यू। बट व्हेन यू थिंक दैट पावर इज़ योर्स, बट व्हेन यू थिंक दैट यू आर द ओनर ऑफ समथिंग, बट व्हेन यू थिंक कि आपको बड़ी तोप चीज़ है और ये हर चीज़ आपकी है, भाई कुछ अरसा पहले आप कुछ भी नहीं थे और कुछ अरसा बाद आप कुछ भी नहीं होंगे।
ये सारी ये जो खाक, ये जो धूल, ये धुआं उड़ रहा है ना, ये जो हमें हकीकत नज़र आती है, ये हकीकत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान इतना लाचार है बेचारा, इतना बेबस है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई वाइंड अप आफ्टर दिस। मैं कुछ दिन पहले जोहर पढ़ रहा, तो मेरी छोटी बच्ची है, तो अभी 50 दिन की नहीं हुई। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने टोर्सो पे, अपनी बॉडी पे लेटे होते हैं, वो अपने हाथ पांव तो हिलाते रहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी दाएं बाएं मूव नहीं कर सकते, जहाँ भी रखो उधर ही पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने हाथ पांव हिला के दाएं बाएं गिर जाना। एनीवे, तो वो साथ पड़ी है, तो हाफ वे माई प्रेयर उसने रोना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स इस कम्स इन योर माइंड कि अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। आई न्यू कि कुछ नहीं होगा, उसने कौन सा गिरना है। शी कैंट हेल्प हर सेल्फ, शी कैंट डू एनी थिंग, शी कैंट रन अवे, यू नो। तो मेरे माइंड में नमाज के बाद क्या आया कि मेरा एक दोस्त, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि यही उम्र अब है, और फिर दरमियान में एक छोटा सा बम्प आता है एज का, और उसके बाद फिर एक और एज आ जाती है। उस एज में फिर यही कहानी आ जाती है, फिर इंसान अपने टोर्सों पे पड़ा होता है और हल्के बल्कि हाथ पाँव हिला सकता है, हाँ कर सकता है, रो सकता है, कुछ बात कर सकता है, बट ही कैन नॉट मूव, शी कैन नॉट हेल्प हरसेल्फ, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर ऐसे ही हेल्पलेस हो जाते हैं, उनको किसी वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते, उनको किसी की ज़रूरत होती है। ये ताकत है। पैदा हुआ तो डिपेंडेंसी, मरने से पहले डिपेंडेंसी, दरमियान में एक छोटा सा एक डिल्यूजन टाइप का दौर आता है, जिसको हम कहते हैं मैं जवान हूँ और मैं ताकतवर हूँ और मेरे पास पैसा है, मेरे पास एज है, मेरी औलाद है, मेरे लोग हैं, मेरा बिजनेस है। जब वो एज आती है तो ये औलाद और ये बिजनेस आपको किक करा देता है। आप एक ऐसी एज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, असफलस्साफलीन हो जाते हैं, ठीक है, अर्ज़ल उम्र की तरफ चले जाते हैं, जो कुरान के अल्फाज हैं कि आप ऐसी एज की, आपको पता ही नहीं होता आप कौन है। आप अपने आप को नहीं पहचान सकते। अपने घर में जिस पे मिलियन बिलियंस लगाया सारी ज़िंदगी, आपने वो घर बनाया, बिजनेस बनाया, उसमें खड़े होकर कहते हैं वेयर एम आई, हु एम आई, हु आर यू। अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने खून कहते हैं तुम कौन हो। वो एज आ जाती है, वो वक्त आ जाता है। वो आप लोगों ने देखा हुआ, अपने घरों में देखा हुआ। कोई चांद की या मार्स की मैं एग्जांपल थोड़ी दे रहा हूँ, हमारे घरों में देख लें, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, बुजुर्ग, छोटा बच्चा देख लें, क्या वो हालात नहीं। ये दरमियान में छोटा सा जो गुबार सा है, इसकी बेस पे मैं अल्लाह को भुला दूँ, अपने खालिक से मुंह मोड़ लूँ, उसकी ताकत के आगे अपनी ताकत की एग्जिस्टेंस बिलीव कर लूँ कि मैं भी कुछ चीज़ हूँ। कल एक पानी का गंदा कतरा था और फिर अल्लाह ने उसको गोश्त की शक्ल दे दी, और कुछ भी ना था और कुछ हो गया। अब ये उठ के कहता है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। और कल फिर तुम कुछ नहीं होगे, और फिर नहीं जानते, नहीं मानते कि उठा लिए जाओगे, दोबारा पूछ लिए जाओगे क्या करते फिरते थे, क्या कर रहे थे। इसलिए ये जो चीज़ें हमें डिल्यूजन देती हैं, ये पैसा, ये फेम, ये ताकत, ये हवा, इससे बचना बहुत ज़रूरी है, और अपनी औकात में रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी औकात है, हम अब्द हैं, और वो खालिक है, वो मालिक है। दैट्स इट। जो वो कहे हमने वो ही करना है। अस्सलाम वालेकुम।